अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाजरीन, अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप जारी है और इसमें पाकिस्तान को गुज़श्ता रोज़ दूसरी शिकस्त हुई है। पहली शिकस्त पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों हुई। अमेरिका पहली बार क्रिकेट की दुनिया में किसी बड़े टूर्नामेंट शरीक हुआ और उसने पाकिस्तान को ईरान कुन तौर पे शिकस्त दी, जो कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम मानी जाती है। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ इंडिया ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा कर पूरी पाकिस्तानी कौम और इसके अलावा जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं दुनिया भर में, उन्हें मायूस किया। नाज़रीन, 120 रन का टारगेट दिया गया इंडिया की जाने से। बहुत ही छोटा टारगेट, बहुत ही कम टारगेट, यानी 6 रन फी ओवर, 6 रन फी ओवर के हिसाब से वो टारगेट था। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को देखते हुए 120 रन का हदफ कोई बड़ा हदफ नहीं था। और जहाँ जहाँ दुनिया में मैच देखा जा रहा था, वो यही कह रहे थे कि ये तो आसान हदफ है, ये पाकिस्तान 15वें 16वें ओवर में अचीव कर लेगा। लेकिन वही हुआ जो पाकिस्तान की टीम करती आई है। ये शुरू का वतीरा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि छोटे से छोटा हदफ भी इसको दिया जाए तो वो खुद उसको मुश्किल बना देती है। हालांकि अगर एक ओवर में सिंगल भी लिया जाए तो 6 गेंदों पे 6 रन बन जाते हैं। अगर फिर भी किसी गेंद पे चौका भी लग जाता है, किसी गेंद पे 2 रन भी बन जाते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था। ये तो किसी क्लब की टीम होती, वो भी ये टारगेट अचीव कर लेती। तो इंडिया के लोग भी हैरान हुए, उनका कैप्टन भी हैरान हुए, उनके खिलाड़ी भी हैरान हुए कि हम तो हारा हुआ मैच जीत गए। तो अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर थे, उनकी तो कारकर्दगी नज़र आई कि उन्होंने इंडिया जैसी मजबूत टीम को 120 रन पे आउट किया और बॉलिंग भी उनकी अच्छी हुई और फील्डिंग भी अच्छी हो गई। लेकिन बैटिंग में आकर फिर इन्होंने वही गंद शुरू कर दिया कि जब इन्हें सिंगल लेने थे उस वक्त ये शाटे मार रहे थे, और जब शाटे मारने का वक्त आया तो इनसे सिंगल ही नहीं हो रहा था। यानी सिंगल भी नहीं हो रहा, शॉट भी नहीं लग रही इनसे। तो कहने का मकसद ये है कि इस टीम पर कौम बार बार एक उम्मीदें वाबस्ता करती है, लेकिन ये बार बार उनकी उम्मीदों को तोड़ती है। ये टीम क्रिकेट बोर्ड है, इसका जो खर्चा है मैं आपको बताऊं, जो चीफ सेलेक्टर हैं, हेड कोच है, डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद जनरल मैनेजर है, एक मैनेजर नहीं है, जनरल मैनेजर है। कोच 4 से 5 अदद कोच होते हैं। उसके बाद जो खिलाड़ी हैं, ए कैटेगरी का जो खिलाड़ी है उसको 60 लाख रुपया मिलता है महीने का, 60 लाख रुपया। यानी वो चाहे सिफर पे आउट हो, चाहे वो सेंचुरी करे, और सेंचुरी करेगा तो सेंचुरी के भी उसको मैन ऑफ द मैच वगैरह चीज़ें मिलती हैं। चाहे वो 2 रन बनाए, चाहे वो 20 रन बनाए, उसको 60 लाख रुपया मिलना ही मिलना है, चाहे वो मैच खेले भी ना फिर भी मिलेगा। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है जी बी कैटेगरी। उसके जो खिलाड़ी हैं वो 45 लाख रुपए माना उनको दिया जाता है। और वो वही बात है कि वो चाहे कुछ ना करें, सिफर पे आउट हो जाए, चाहे 2 विकेटें भी ना लें, कुछ भी ना करें, मैच भी ना खेलें, फिर भी उन्हें 45 लाख रुपया मिलेगा। इसी तरह सी कैटेगरी है, सी कैटेगरी में 17 लाख रुपया फी खिलाड़ी दिया जाता है। उसके अलावा मैच फीस है, उसके अलावा बोर्ड के मुलाजमीन हैं, उसके अलावा ये जो टीम बैरूनी दौरों पे जाती है वो अखराजात। अब एक टीम पर एक बोर्ड, एक टीम, इसके जो है ना अगर हिसाब लगाया जाए तो महीने के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और आप साल का अगर लगाएं तो वो अरबों में चले जाते हैं। तो जबकि कारकर्दगी इनकी सिफर है, वैसे ये PSL में छक्के मारते रहते हैं। वो छोटी टीमें उनके खिलाफ ये जीत जाते थे, लेकिन अब वो छोटी टीमें भी इनको आंखें दिखा रही हैं और छोटी टीमें इनको बुरी तरह
शिकस्त से दो चार कर रही। तो ये टीम को हमेशा जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट, आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें, उस वक्त भी यही सिचुएशन थी कि वो हारे वो जीते, वो बारिश हो फिर हम आगे जाएंगे, वो इस तरह होगा तो वो इधर होगी तो उस तरह हम चले जाएंगे। फाइनल में हम इस तरह, हम फाइनल में इस तरह जाते हैं, सेमीफाइनल में इस तरह जाते हैं, क्वार्टर फाइनल में हमने इस तरह जाना है कि फ़लानी टीम हार जाए, फ़लाने का रन रेट इतना हो जाए, फ़लानी टीम उसको शिकस्त दे, वो मैच ना जीते, फ़लानी मैच जीत जाए, तो इस तरह हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे। ये हर वर्ल्ड कप में, हर बड़े टूर्नामेंट में ये होता रहा है। अब जो सिचुएशन है, अब ये 2 मैच मुसलसल हार गए। अब फिर वही बात आ गई है कि जी वो अमेरिका की टीम जो है वो दोनों मैच हारे और पाकिस्तान की टीम जो है दोनों मैच जीते, तो फिर जाके इनका कुछ बन सकता है। और वो भी इस सूरत में कि इनका रन रेट अच्छा हो। पाकिस्तान का रन रेट ठीक नहीं है। अगर 4-4 पॉइंट बराबर भी होते हैं तो रन रेट पे काम चला जाएगा, तो उस वक्त रन रेट तो पाकिस्तान को अच्छा करना होगा। लेकिन मतलब कौम को इन्होंने मायूस किया। जब देखें दुआएं करें जी, कौम दुआ करे जी ये मैच जीते। और मैं मीडिया से बड़ा मुझे गिला है कि ये इतनी हाइट क्रिएट कर देते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। वो शाइन है जी, जबड़ने को तैयार है, वो जी उनको गिराने को तैयार है, जो जी भारतीय सुरमाओं को गिराने को तैयार है। ओ ये हो जाएगा, पाकिस्तानी टीम ये कर देगी, फलाना कर देगी। वो इतनी हाइट क्रिएट कर देते हैं और फिर पाकिस्तानी लोग मीडिया में सुन सुन के वो ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। और फिर जब टीम हारती है तो वो फिर अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो फिर जो मुंह में आया वो कहना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो गाली हो, चाहे वो बुराई, कुछ भी हो। लेकिन इस इतना हाइट क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैच को मैच समझ के खेलना चाहिए। ठीक है, मैच है, वो हार गए, ख़त्म होगी बात, जीत गए, लेकिन खेल के जीते। मकसद क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, खेल के जीते। ये हॉकी की टीम अभी पीछे मलेशिया गई थी, सुल्तान अदलान शाह की टूर्नामेंट, वो खेल के आ रही है, फाइनल में खेली है और वो अच्छा खेली, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। हुकूमती सतह पर भी, आम क्लबों ने भी उसको अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की, उनकी खिलाड़ियों की, उस टीम की हौसला अफजाई की, खेल के वो हारे। अब आप पहले ही एक अमेरिका से हार जाएं, जो पहली बार टीम आई है किसी बड़े टूर्नामेंट में, वो खेल रही है, क्लब टाइप की वो टीम है, आप उससे हार गए और उन्होंने आपसे बेहतर कर दी। फिर उसके बाद इंडिया 120 रन पे उसको आप आउट करके, उनकी मजबूत बैटिंग लाइन है, आप 120 रन नहीं कर सके, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि और आपको क्या 80 रन वो बना के दें, यानी आपसे 120 रन नहीं बने। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि मीडिया हाइट क्रिएट ना किया करे, एक मैच को समझे। हमारी कोई जंग नहीं है कि भाई वो हो इंडिया से मैच है तो वो जीतना ही जीतना है हर सूरत। ये हाइट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक मैच को मैच समझे। और दूसरी बात यह है कि क्रिकेट टीम में जब तक ग्रुप बंदियां हैं, जब तक एक ग्रुप बने हुए हैं, वो जब तक ख़त्म नहीं होते, ये जो खिलाड़ी हैं इनके अपने अपने दोस्तियां निभा रहे हैं। और दोस्तियां अभी मुझे बताएं, शादाब ने अब तक क्या किया इस टीम में, कौन सी करकर्दगी है आपकी इसकी 2-3 महीने की, देख ले जहाँ जहाँ वो मैचेस खेला है, बताएं क्या करकर्दगी है। वो बार बार उसको खिलाया जाता है, ना उसकी बॉलिंग में करकर्दगी है, ना उसकी बैटिंग में। उसके बाद आजम खान साहब, यानी कौन सी दुनिया में मुझे बता दें कि इतना भारी भरकम शख्स जो है वो क्रिकेट खेल रहा है किसी टीम में, दुनिया की किसी टीम में, मुझे बता दें। और भाई पहले उसे आप कहें आप फिट हों, आप अपना वज़न कम करें, आप अपना वज़न कम कर, वो वज़न कम उसको खिलाई जा रहे हैं, वो अभी उसकी उम्र छोटी है, वो उसको खिला के वो ख़त्म कर देंगे, वो मायूस हो जाएगा, बस वो बैठ जाएगा घर में। हालांकि वो टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट है, लेकिन उसे बोर्ड का काम है, उसे कहे आप अपना वज़न कम करें। फिर मोइन खान उसका वालिद है, उसको चाहिए, वो मतलब बैठा, मतलब तजर्बेकार आदमी है मोइन खान, उसको चाहिए अपने बेटे को कहे भाई वज़न कम कर, उसके बाद टीम में आप जाओ। लेकिन नहीं, वो इसी तरह उसको खिला के
वो मायूस हो गया, उसको तकलीफ परेशानी हो जाती है जब बंदा नहीं खेल सकता, अब प्रेशर में, वो अभी उसकी उम्र ही छोटी है, छोटी उम्र में वो जब प्रेशर लेगा तो उसका कैरियर ही वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा उसको वज़न कम करा के फिर उसको टीम में लाएं। उसके बाद टीम में और उस्मान खान साहब हैं, वो कहाँ से आ गए जी एकदम, मुझे बताएं कहाँ से वो आए भाई? जो बस वो चुने गिने चुने सिफारशी खिलाड़ी, दोस्तियाँ, सिफारिशें और ये चीज़ें इस पाकिस्तान में चल रही। और आखिर में कौम से कहा जाता है दुआएं कर जी, दुआ करें जी, बस वो हार जाए तो हम पहुंच जाएंगे, वो जीत जाए तो हम पहुंच जाएंगे, उसके रन रेट इतना हो तो हम पहुंच जाएंगे। ये नहीं, ये वो तुक्के वाली बात है कि भाई ठीक है जी, बस आप, हमने नहीं खेलना, आप दुआ करें, आप, हम खेलें ना खेलें, आप दुआ करें। तो इतने अरबों रुपए लगा कर इस टीम पर, करोड़ों रुपए लगा कर इस टीम की कारकर्दगी सिफर हो, तो फिर ऐसी टीम को जो है ना, बिल्कुल एक इनकलाबी तब्दीलियाँ होनी चाहिए और सिर्फ मुल्क की खातिर खेलें। जब उस वक़्त जब खेलते थे जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, सरफराज नवाज, आसफ इकबाल, माजिद खान, ये बड़े बड़े प्लेयर थे, ये उस वक़्त खेलते, उस वक़्त इनको 5,000 रुपया मिलता था एक मैच का, और 2,500, एक 1,500 के 2,500 वनडे का मिलता था, और 5,000 टेस्ट मैच का मिलता था। तो उस वक़्त वो मुल्क के लिए खेलते थे, कोई अपनी जेब भरने के लिए नहीं खेलते थे। इन खिलाड़ियों को तो आज एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाती है, ये तो थोड़ा बस एक मशहूर होने की बात है, करोड़ों में खेलना शुरू हो जाते हैं। फिर आजकल जुआ भी चल रहा है। अब जब जुआ चल रहा है तो फिर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। जब जब क्रिकेट टीम अमेरिका जैसी टीम से हार जाए तो खदशात होते हैं, लोगों के जहनों में बातें आती हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये किस तरह हार गए, ये अमेरिका जैसी टीम को ये बिक गए, इन्होंने जुआ खेला है। तो हमारी टीम को चाहिए कि ये काम ही ना करे कि ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारना शुरू हो जाए और फिर उम्मीद लगाए कौम से कि आप दुआएं करें। दुआएं क्या, कौम दुआएं करने के लिए रह गई है? यानी आपकी टीम दुआओं से जाएगी, बाकी आपकी कारकर्दगी से नहीं जाएगी। दुआएं करते रहें। हुकूमत देखो वो कहती है दुआएं करें जी, हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था पाकिस्तान, अल्लाह ने बचा लिया, हम बचा रहे हैं, वहाँ कौम दुआ करे। यानी कौम 76 साल से दुआएं कर रही है इनके लिए, लेकिन कौम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। कौम को हुकूमतों ने भी मायूस किया, कौम को क्रिकेट टीम ने भी मायूस किया, कौम को हॉकी टीम ने भी मायूस किया। यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कौम को खुशी मिले। वो एक खुशी मिलती क्रिकेट टीम जीते, लेकिन उसने भी यानी इंडिया के आगे खड़ा होने के बजाय बिल्कुल उसके आगे लेट गए। तो ये कारकर्दगी है। अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये कोई अपने मुल्क के लिए खेलें, ये ग्रुप बंदियाँ ख़त्म करें, ये दोस्तियाँ ख़त्म करके मुल्क के लिए खेलें और मुल्क के लिए काम करें, मुल्क के लिए खेल को खेल समझें। ये कोई घर की बात नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन हैं, उन्हें फौरी नोटिस लेना चाहिए, उन्हें इनकलाबी तब्दीलियाँ करनी चाहिए इस टीम में, और ऐसे लोगों को आगे लाएं जो मेरिट पे आते हैं, उन्हें आगे लाएं तो टीम ठीक हो जाएगी। अगर नहीं लाएंगे तो टीम तबाह बर्बाद हो जाएगी, और इस टीम का हॉकी से भी बुरा हाल हो जाएगा। नाज़रीन, ये मेरा साहिबान न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।